लो भाई, एक और बड़ी जानकारी, बड़ी सूचना भाई। हरियाणा रोडवेज बसों में अब मिलेगी यह सुविधा फ्री में, और उठा लो इसका लाभ। फटाफट आप भी कर ले ये काम, चाहे बीपीएल कार्ड धारक हो या बगैर बीपीएल, सभी ने मिलेगी यह सरकार की सुविधा, और सभी हैं इसके लिए पात्र। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी अपडेट, जो कि इस प्रकार से है भाई। डिजिटल पे सिस्टम परिवहन विभाग ने बनाया प्लान, रोडवेज में ऑनलाइन पेमेंट नवंबर से हो सकती है लागू। तो भाई खुले पैसों की समस्या तो होगी दूर, नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगी बड़ी चुनौती। तो पिछले सप्ताह हुआ था ट्रायल, निजी कंपनी ने दिया था इसका डेमो। तो हरियाणा राज्य परिवहन विभाग मतलब रोडवेज ने बसों में टिकट के लिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा शुरू करने का प्लान तैयार कर लिया है, जिसके नवंबर में लागू होने की संभावना है। इस पहल से यात्रियों को खुले पैसे मतलब चेंज न होने की परेशानी से निजात मिलेगी, और अक्सर कंडक्टर और यात्री के बीच विवाद का कारण बनती है। पिछले सप्ताह इस सुविधा का सफल ट्रायल भी किया गया, जिसमें एक निजी कंपनी ने इसका डेमो दिया था। उम्मीद है नए महीने नवंबर में यह सुविधा शुरू हो सकती है। दरअसल परिवहन विभाग के इस कदम का मुख्य उद्देश्य डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना और यात्रियों को कैशलेस सुविधा देना है, और कैशलेस टिकट बुकिंग का विकल्प भी देना है। इस नई व्यवस्था के तहत यात्री ऑनलाइन पे के विभिन्न डिजिटल माध्यमों से बस का किराया चुका सकेंगे। परिचालक के पास मौजूद ई टिकटिंग मशीन में क्यूआर कोड स्कैनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा लागू होने के बाद टिकट बिक्री में पारदर्शिता आएगी और राजस्व के रिसाव पर भी लगाम लगेगी। यह कदम रोडवेज को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोडवेज के मुताबिक पिछले दिनों इसको लेकर ट्रायल किया गया था, जिसमें कंपनी ने ट्रांजैक्शन करके डेमो दिया था, जो काफ़ी हद तक सफल रहा। इस व्यवस्था 24 अक्टूबर से लागू होनी थी, लेकिन अब 1 नवंबर से लागू हो सकती है। नेटवर्क कनेक्टिविटी रहेगी बड़ी चुनौती। तो रोडवेज कंडक्टरों के मुताबिक फिलहाल ई टिकटिंग मशीनों में नेटवर्क प्रॉब्लम बड़ी चुनौती है। जो यह योजना आई भी तो प्रॉब्लम बड़ी अड़चन बनेगी। कई बार सफ़र के दौरान ऐसे क्षेत्र आते हैं जहाँ नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं मिलते। ऐसे में टिकट काटना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो हो पाना ही मुश्किल है। महासंघ के डिपो सचिव नवीन यादव लांबा ने बताया कि विभाग को ई टिकटिंग मशीनें ठीक करनी चाहिए और नेटवर्क प्रॉब्लम को हल करना चाहिए, तभी इस नई ऑनलाइन टिकट पे योजना को सफल बनाया जा सकता है। तो वह निर्देश मिलते ही लागू करेंगे जीएम। यह निदेशालय स्तर का मामला है जिस पर काम चल रहा है। निदेशालय की ओर से पिछले दिनों कंपनी द्वारा डेमो भी दिया गया था, लेकिन जिले में अभी आदेश नहीं आए हैं। 24 अक्टूबर से संभावना थी, मगर अभी तक मशीन अपडेट नहीं हुई है। 1 नवंबर से लागू होने की संभावना है, हालांकि अभी पत्र नहीं मिला, मिलते ही लागू कर देंगे। निरंजन शर्मा जीएम रोडवेज रेवाड़ी ने दी ये जानकारी। तो भाई कैशलेस में कैश लाने की जरूरत नहीं रहेगी। रोडवेज कंडक्टर देशराज यादव ने बताया कि ऑनलाइन पेमेंट सुविधा होने से उनकी सबसे बड़ी परेशानी यानी खुले पैसों का झंझट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आए दिन यात्री और कंडक्टरों के बीच खुले पैसे न होने को लेकर
तकरार होती रहती है, जिससे सफ़र का माहौल खराब होता है। इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान होने से अब उनके बैग में दिन भर में ज़्यादा कैश इकट्ठा नहीं होगा, जिससे कैश सुरक्षित रहेगा। उन्हें रात में कलेक्शन का हिसाब खुद ही करने की परेशानी भी नहीं आएगी, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से सारा लेखा जोखा डिजिटल रूप से दर्ज हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कंडक्टर के नज़रिए से यह कदम पूरी तरह से फायदेमंद है, जिससे यात्री और स्टाफ दोनों को बड़ी राहत मिलेगी। यात्रियों को भी कैश लाने की ज़रूरत नहीं होगी और कैशलेस सुविधा उन्हें भी आराम से मिल जाएगी। तो साथियों, ये बड़ी सुविधा जो गवर्नमेंट शुरू करने जा रही है हरियाणा रोडवेज में, ये एक बड़ा अच्छा कदम है जो कि सराहनीय योग्य है। तो साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आप सभी ने बताना था। खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो ने लाइक कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली ऐसी खबर का आपको पता चले। और हाँ, घंटे का निशान अवश्य दबा लो, ताकि जो भी सूचना आए वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। कल फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी सूचना के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।